हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में असिस्टेंट का पेपर डिस्कस किया जाएगा। असिस्टेंट का ये पेपर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी ने 6 जून 2021 को कंडक्ट किया था। रिसेंटली कल ही ये पेपर कंडक्ट किया गया है। इसके चंद सवालात हमें मौसूल हुए हैं और इन तमाम सवालात को कोशिश करेंगे कि डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करें, ताकि मौजूदा पेपर्स को वेरीफाई आप कर सकें कि कौन से सवालात आपके ठीक हैं और कौन से गलत हैं। इसके साथ साथ शॉर्ट डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी, ताकि इस लेक्चर के साथ साथ आपकी आने वाले पेपर्स के लिए तैयारी भी हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज कैपिटल ऑफ जॉर्डन? जॉर्डन के कैपिटल दारुल हुकूमत का नाम अमान है। जॉर्डन मिडल ईस्ट में वाक़या एक मुल्क है। वीवर्स, जो पेपर्स में क्वेश्चन आया था वो सिर्फ कैपिटल पूछा गया था। शॉर्ट डिटेल में जितनी भी डिटेल आपको मुहैया की जाएगी ये आने वाले पेपर्स की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, फातिमा भुट्टो वाज डॉटर ऑफ। फातिमा भुट्टो जो है ये मुर्तजा भुट्टो की बेटी है। फातिमा भुट्टो ये एक पाकिस्तानी राइटर और कॉलमनिस्ट है, कॉलम निगार है। मुर्तजा भुट्टो ये बेनजीर भुट्टो के भाई थे और जुल्फकार अली भुट्टो के बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम सुपार्को है। सुपार्को स्टैंड्स फॉर स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। सुपार्को को 16 सितंबर 1961 को अब्दुल सलाम ने कायम किया। क्वेश्चन नंबर 4, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पूछी गई है। वीवर्स, पेपर में ये क्वेश्चन किस तरह से आया था ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो क्वेश्चन हमें मौसूल हुए हैं उसको हमने सॉल्व किया है। पोटेंशियल एनर्जी इज एन एनर्जी स्टोर्ड विद इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड अरेंजमेंट। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला है वो PE इज इक्वल टू mgh है। क्वेश्चन नंबर 5, अल्लामा इकबाल वाज बोर्न ऑन। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। वीवर्स, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत से पेपर्स में ये सवाल पूछा गया है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए, जबकि 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफात पाई। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ याद रखिएगा, बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको लेटेस्ट पेपर्स की अपडेट सोल्यूशन मिलता रहे तो हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात के करंट एंड पास्ट पेपर्स इसी तरीका से डिस्कस किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान स्टील मिल इस्टेब्लिश्ड इन द रेन ऑफ। पाकिस्तान स्टील मिल को जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में कायम किया गया। वीवर्स, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा क्योंकि इसमें 2 प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हुए हैं। पाकिस्तान स्टील मिल जो है ये कराची में वाक़या है। इसकी बुनियाद 2 जुलाई 1973 को जुल्फकार अली भुट्टो ने रखी। लेकिन इस स्टील मिल का इफ्तिताह जनरल जियाउल हक ने किया। ये इफ्तिताह 15 जुलाई 1985 को किया गया। पाकिस्तान स्टील मिल को रशिया USSR के ताउन से इसे बनाया गया। USSR, जिसे रशिया कहा जाता है, रूस और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा साइन हुआ, जिसमें रूस ने ये एग्रीमेंट साइन किया कि वो पाकिस्तान स्टील मिल को बनाने में मुकम्मल तौर पर टेक्निकल सपोर्ट फराहम करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, रशिया अटैक्ड ऑन क्रीमियन पेनिसुला इन। रूस ने क्रीमियन पेनिसुला पर 2014 में हमला किया। क्रीमियन पेनिसुला जो है ये यूक्रेन में एक जजीरा है जिसका नाम क्रीमियन रखा गया है। रूस ने फरवरी 2014 में यूक्रेन के इस जजीरा क्रीमियन पेनिसुला पर हमला किया। क्रीमियन पेनिसुला ये रशिया, रूस और यूक्रेन के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है जो कि इस वक्त यूक्रेन की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। क्वेश्चन नंबर 8, डियार्ची इन सब कॉन्टिनेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन।
डीआरसी इसे 1919 में बर्रे-सगीर में मुतारिफ करवाया गया। डीआरसी ये एक डबल गवर्नमेंट सिस्टम था जिसे इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 में मुतारिफ करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 9, टाइसन वाज प्लेयर ऑफ। टाइसन ये बॉक्सिंग के प्लेयर हैं। वीवर्स, टाइसन बास्केटबॉल के प्लेयर भी हैं और फुटबॉल के भी। ये टाइसन नाम के 3 प्लेयर हैं जो मुख्तलिफ गेम्स खेलते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शंस हैं इनमें बॉक्सिंग जो है दिया गया था, इसलिए बॉक्सिंग जो है ज्यादा सूटेबल है, बाकी ऑप्शंस नहीं थे। टाइसन का पूरा नाम माइकल गिरार्ड टाइसन था। ये एक अमेरिकन बॉक्सर थे। बहुत से पेपर्स में इनका फाइटिंग स्टाइल पूछा गया है। ये पीक आबू, ये एक बॉक्सिंग का स्टाइल है जिसमें बॉक्सर डिफेंडिंग पोजीशन में लड़ता है, वो अपने आप को बचाता भी है और अटैक भी करता है। जो टाइसन बॉक्सर थे ये इस बॉक्सिंग स्टाइल में लड़ते थे। इन्हें बॉक्सिंग की दुनिया में आयरन माइक, किड डायनामाइट और बैडेस्ट मैन ऑन प्लेनेट के टाइटल्स हासिल हैं। इन नामों से भी इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्टिकल फाइबर मेड अप ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर जो है ये सिलिका से बनाया जाता है। सिलिका का जो केमिकल फार्मूला है वो SiO2 है। ऑप्टिकल फाइबर को बनाने में सिलिका के अलावा फ्लोरो एल्यूमिनेट, फ्लोरो जिरकोनेट और चर्गोनडाइस इस्तेमाल किया जाता है। ये चारों एलिमेंट्स जो हैं ये ऑप्टिकल फाइबर को बनाने में मुआवन साबित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिजर्वेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। एक स्लोगन था, एक नारा था, नो टैक्सेशन विदाउट रिजर्वेशन। ये नारा, ये स्लोगन 1761 में लगाया गया। ये नारा स्लोगन बरतानिया के खिलाफ था। एक्चुअली बरतानवी गवर्नमेंट ने, बरतानवी सरकार ने 2 एक्ट मुतारिफ करवाए थे जिनका नाम स्टैम्प एक्ट और टाउनशेंड एक्ट था। ये दोनों एक्ट जो थे इनके खिलाफ ये स्लोगन लगाया गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 12, बेनजीर भुट्टो वाज असैसिनेटेड ऑन। बेनजीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को कत्ल किया गया। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम थी। इसके साथ साथ बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की 11वीं वजीर आजम हैं। बेनजीर भुट्टो 1953 में कराची में पैदा हुई, जबकि 2007 में इन्हें रावलपिंडी में कत्ल कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13, पाकिस्तान परचेज्ड ग्वादर पोर्ट फ्रॉम। पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को ओमान से खरीदा। पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को ओमान से कब खरीदा? ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान में ऑफिशियली तौर पर कब शामिल किया गया? ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं बहुत से पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, नोट कर लें। पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को ओमान से खरीदा। पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को 8 सितंबर 1958 को खरीदा, जबकि ऑफिशियली तौर पर डॉक्यूमेंटेशन में 8 दिसंबर 1958 को शामिल किया गया। ये डेट्स याद रखिएगा, 8 सितंबर 1958 को ग्वादर पोर्ट को खरीदा गया और पाकिस्तान में शामिल 8 दिसंबर 1958 को किया गया। बहुत से कैंडिडेट्स इन दोनों डेट्स को मिक्सअप कर देते हैं, इन डेट्स को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पेरेंटल ऑर्डिनेंस पास इन। पेरेंटल ऑर्डिनेंस जो है ये 8 मई 2021 को पास किया गया। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस ऑर्डिनेंस को पेश किया। इस ऑर्डिनेंस को, पेरेंटल ऑर्डिनेंस को पेरेंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस भी कहा जाता है। ये ऑर्डिनेंस, जिसे पेरेंटल ऑर्डिनेंस कहा गया है, पाकिस्तान के आईन 1973 के आर्टिकल 89 के तहत पेश किया गया। इस ऑर्डिनेंस का थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता चलूं। इस ऑर्डिनेंस की रूह से यह है कि अगर कोई शख्स अपने वालिदैन को घर से निकाल देता है या अपनी प्रॉपर्टी में रहने की इजाजत नहीं देता, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस मामला में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस शख्स के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन लेगी और अदालत उस शख्स को जुर्माना या 1 साल की सजा सुना सकती है। अगर कोई शख्स अपने वालिदैन को घर से निकाल देता है तो पुलिस बगैर किसी वारंट गिरफ्तारी के उस शख्स को गिरफ्तार करने का हक रखती है। ये ऑर्डिनेंस है जो रिसेंटली
8 मई 2021 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पास किया है। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर वाज, पहले वजीर खारजा सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान थे, जबकि इस वक्त मौजूदा जो वजीर खारजा हैं वो शाह महमूद कुरैशी हैं। अगर फ्यूचर में मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर चेंज हो जाएं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज प्रेसिडेंट ऑफ हमास, हमास के सदर का नाम मोहम्मद अब्बास है, इनका ताल्लुक फतेह पॉलिटिकल पार्टी से है। अब मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं ये हमास के दूसरे सदर हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यूएन क्रिमिनल प्रिवेंशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच कंट्री, यूएन क्रिमिनल प्रिवेंशन कॉन्फ्रेंस जो है ये जापान में मुनक्किद की गई थी। ये यूएन क्रिमिनल प्रिवेंशन कॉन्फ्रेंस जो है ये 14वीं कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले 13 कॉन्फ्रेंसेस जो हैं मुनक्किद हो चुकी हैं। इस कॉन्फ्रेंस को मार्च 2021 में जापान के शहर क्योटो में कंडक्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज स्पीकर ऑफ पंजाब असेंबली, पंजाब असेंबली के जो मौजूदा स्पीकर हैं उनका नाम चौधरी परवेज इलाही है। चौधरी परवेज इलाही इस वक्त पंजाब असेंबली के 20वें स्पीकर हैं। चौधरी परवेज इलाही पाकिस्तान के पंजाब के 13वें चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा फ्यूचर में अगर स्पीकर पंजाब असेंबली चेंज हो जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारी रहनुमाई करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच बुक वाज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वफात के बाद जो किताब शाया की गई आपकी उसका नाम अरमगान हिजाज है। अरमगान हिजाज अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी, लेकिन आपकी वफात के कुछ महीनों के बाद इस किताब को शाया किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज हेल्पलाइन नंबर ऑफ पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस, अगर खवातीन पर तशद्दुद किया जाए तो इस सूरत में जो हेल्पलाइन नंबर है जो पंजाब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है ये 1043 है। पंजाब वुमेन्स टोल फ्री हेल्पलाइन, ये एक टोल फ्री हेल्पलाइन है 1043। अगर किसी खातून पर तशद्दुद किया जाए तो वो इस हेल्पलाइन पे कॉल करके कंप्लेन नोट करवा सकती है। क्वेश्चन नंबर 21, बोरिथ लेक इज लोकेटेड इन, बोरिथ लेक ये गिलगित बल्तिस्तान में है। बोरिथ लेक गोजल हुंजा वैली गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। ये बोरिथ लेक की जो है एग्जैक्ट लोकेशन है जो आपको बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स की जो डेफिनेशन है इसे सिंपल अल्फाज में आप हाइड्रोकार्बन विद डबल बॉन्ड कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, एनी ऑफ द सीरीज ऑफ unsaturated hydrocarbons containing a double bond including ethylene and propane, ये जो डेफिनेशन आपको बताई गई है ये अल्कीन्स की प्रॉपर डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 23, पश्तो लैंग्वेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री, पश्तो जुबान का आगाज अफगानिस्तान से हुआ। पश्तो जो है ये अफगानिस्तान की कौमी जुबान भी है। पश्तो जुबान को 1936 में अफगानिस्तान की कौमी जुबान करार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द राइटर ऑफ बुक इंडियन विंस फ्रीडम, ये एक किताब है जिसका नाम है इंडियन विंस फ्रीडम। इस किताब को अबुल कलाम आजाद ने लिखा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस किताब इंडियन विंस फ्रीडम में अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी सवा हयात लिखी। इसके साथ साथ इन्होंने इंडियन एक्ट 1935 को इस किताब में मुतारफ करवाया गया। इसके साथ उन्होंने सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर पाको हिंद में मुख्तलिफ जो वाकयात हुए थे, मामलात हुए थे, उनको इस किताब इंडियन विंस फ्रीडम में डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज ऑफ आसियान, ये लफ्ज जो है ASEAN आसियान है। आसियान में कितने ममालिक शामिल हैं? आसियान में 10 ममालिक शामिल हैं। आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 26, विच बुक ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज पब्लिश्ड ऑन इकोनॉमी, मुआशियात पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कौन सी किताब शाया हुई? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1903 में इल्मुल इक्तिसाद के नाम से एक किताब शाया की जिसमें मुआशियात को डिस्कस किया गया। क्वेश्चन नंबर 27,
निमोनिया डिजीज काज बाय विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। निमोनिया की जो बीमारी है ये नोमोकोल, ये एक बैक्टीरिया का नाम है जिसके नाम पर रखी गई। ये इस बैक्टीरिया के नाम पर यह बीमारी जो है लाहक होती है। 1857 में एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम एडविन था, इन्होंने निमोनिया के बैक्टीरिया को दरियाफ्त किया। क्वेश्चन नंबर 28, हन्ना लेक इज लोकेटेड इन। हन्ना लेक कोयटा में है। कोयटा बलूचिस्तान का एक शहर है जिसमें एक वादी है जिसका नाम यूरक वैली है। यूरक वैली में हन्ना लेक मौजूद है। ये जो लेक है, ये झील हन्ना लेक जो है ये चारों तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई है। क्वेश्चन नंबर 29, हु रोट द सिद्धार्था। सिद्धार्था एक किताब का नाम है, ये पर्सनैलिटी शख्सियत पर लिखी गई किताब है। इसे हरमन हसी ने तहरीर किया। इस नावल को जिसका नाम सिद्धार्था है इसे हरमन हसी ने 1922 में लिखा। हरमन हसी ये एक जर्मनी के शायर थे, नावल निगार थे और पेंटर थे। सवाल नंबर 30, कुछ सवाल जो है वो उर्दू में भी पूछे गए थे इस पेपर में। खुदा की बस्ती किसने लिखा। खुदा की बस्ती ये एक नावल का नाम है जिसे शौकत सदीकी ने 1957 में तहरीर किया। सवाल नंबर 31, पंचुएशन को उर्दू में क्या कहते हैं। वीवर्स ये लिखने में मिस्टेक हुई है। पंचुएशन को उर्दू में क्या कहते हैं। पंचुएशन को उर्दू में औकाफ कहा जाता है। सवाल नंबर 32, आखिरी आदमी किसका नावल है। आखिरी आदमी इंतजार हुसैन ने लिखा है। इस नावल आखिरी आदमी को पहली बार 1967 में लाहौर से शाया किया गया। क्वेश्चन नंबर 33, जब मैंने लिखना सीखा था सबसे पहले तेरा नाम लिखा था। ये एक शेर है। इस शेर को नासिर काज़मी ने लिखा। सवाल नंबर 34, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का काम किस सहाबी के जिम्मा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का काम अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु करते थे। सवाल नंबर 35, तहफ़्फ़ुज़-ए-नस्वा एक्ट के तहत अदालत मुतासरा खातून की शिकायत कितने दिन में निपटाती है। ये वीवर्स मैंने सर्च किया है, मुझे ये 60 डेज मिला है, लेकिन इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है। अगर आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता हो, सही जवाब पता हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीवर्स इसके साथ ही हमें इजाजत दें। ये चंद सवालात थे जो हमें आप जैसे सब्सक्राइबर्स वीवर्स की जानिब से मौसूल हुए थे, जिन्हें डिस्कस किया गया है आपके साथ। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको इस किस्म के पेपर्स मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट पेपर्स की अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट पेपर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।